हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर क्लास 9th और 10th का मैथ्स कवर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आईएमपी प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। देखो क्या है क्वेश्चन हमारा। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। दो सर्कल दिए हुए हैं, वृत्त, ये हमने कहाँ से निकाला? तो यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पे लिखा है सर्वांग सम। तो सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम किन्हीं दो आकृतियों को, यदि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है, ढकने का मतलब जैसे ये मेरा हाथ है, ये यदि दो दो ये सर्वांग सम आकृति, इनको कब कहेंगे हम? जब ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं इस तरह से, तो ये क्या कहलाती है? दोनों आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं, ठीक है। तो सर्वांग सम होने के लिए दो आकृतियों का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि वो चीज है, वो दोनों वस्तुएं सर्वांग सम है। तो हमेशा याद रखो, सर्वांग सम में कितनी वस्तुओं की जरूरत होती है? दो वस्तुएं होना बहुत ही जरूरी है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं। अब जीवाएं क्या होता है? जीवाएं, देखो जीवाएं क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ये भी देखना, मेरी बात को समझना, ये त्रिज्या है अभी, तो ये क्या है? हमारी त्रिज्या। और ये पूरा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। अब ये यदि इसको हम आगे आगे की ओर बढ़ा दे तो इसको बोला जाता है व्यास। ये पूरा कहलाता है हमारा व्यास कहलाता है, ठीक है। ठीक, अब यहां से हमको ये मैंने क्यों बनाई है अभी आपको पता चलेगा। देखो वृत्तों की बराबर जीवाएं, तो जीवाएं किसे कहते हैं? जीवाएं इसको नहीं कहते हैं। देखो जीवाएं किसे कहते हैं? जैसे ये वृत्त है और ये केंद्र है, तो यदि आप इधर किधर भी, ये जैसे ये एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, तो इस तरह से जो वृत्त के किसी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक केंद्र से नहीं होकर जाना चाहिए। यदि केंद्र से होकर जा रहा है ना, तो फिर वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। जैसे यहां से मैंने खींच दी तो वो व्यास हो जाती है। लेकिन यदि आप कहीं पर भी, जैसे ये वृत्त बनाए, कहीं पर भी आप ये खींच रहे हैं, जैसे ये लाइन खींच दी आपने, तो ये जीवा हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जीवा। तो देखो अब जीवा हम यहां से खींच रहा हूं, यहां बोला गया है कि बराबर जीवाएं, जो दो वृत्ते हैं, जो सर्वांग सम वृत्ते हैं, उनकी बराबर, ये एक जीवा एक ही खींच दी मैंने और एक इस पर खींच दी, ठीक है। उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, हमको ये सिद्ध करना है। तो देखो पहले तो हमको क्या है? जीवाएं दी हुई है, तो जीवा दे देते हैं नाम, ये ए बी, ये ए बी हो गई और ये हो गया हमारा सी डी। ये ए बी हो गई और ये सी डी क्या हो गई? जीवाएं हो गई हैं जो हमको बराबर दी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमको यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है? इनके केंद्रों पर, जो ये दो सर्कल हैं, वृत्त हैं, इनके सेंटर पर हमको क्या सिद्ध करना है? इनके सेंटर पर हमको सिद्ध करना है बराबर कोण। क्या यहाँ पर कोण क्या लाना है? हमको बराबर बताना है, या हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डॉट डॉट से रचना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रचना कर देते हैं। ये हमने रचना कर दी, ठीक है, बस इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमको गिवन क्या है, दिया क्या है, वो हम लिखते हैं। देखो दिया क्या है? दिया है। अब दिया है में क्या लिखेंगे? दिया है में देखो, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं। तो देखो बराबर जीवाएं दे रखी हैं हमें, सर्वांग सम वृत्त भी दे रखे हैं और बराबर जीवाएं भी दे रखी हैं। तो दिया है दो वृत्त, दिया है एक तो ये ओ है और एक ये ओ डैश है। दिया है दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ओ तथा ओ डैश है, ओ तथा ओ डैश है, ठीक है। अब ये तो हमने लिख दिया, उनके केंद्र के बारे में बताते कि भैया कि ये वृत्त है। अब क्या बताना है? अब बताना, अब ये हमको ये लिखना है बराबर जीवाएं हैं। तो दोनों वृत्तों, दोनों सर्वांग सम वृत्तों, दोनों सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, दोनों सर्वांग सम जो वृत्त है उनकी क्या? जीवाएं, ए बी और सी डी। ये जीवाएं क्या दे रखी है हमें? ए बी बराबर सी डी, ये हमको बराबर दिया है। यहाँ पर दिया तो ये
वृत्तों की बराबर जीवाएं ए बी बराबर सी डी, ये भी दिया है। ठीक है, बस अब क्या करना है, अब हम क्या कर लेते हैं, हम अब हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना क्या है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमको करना है कि जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या बराबर हैं क्या, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है क्या, कोण सी ओ डैश डी, ये दोनों कोण बराबर है क्या, ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम जो दो आकृति हमें दिख रही हैं, जो दो आकृति त्रिभुज ट्रायंगल के आकार की जो आकृतियां दिख रही हैं, पहले उनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि ये कोण बराबर है। पहले हमको सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा इन दोनों का, तभी हम बोल सकते हैं कि ये चीजें जो ये कोण है ये बराबर है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हमको लगानी पड़ती है। इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें हमको बराबर बतानी पड़ेगी। कितनी चीजें, तीन चीजें। ठीक है, उत्पत्ति में हम देख रहे हैं, उत्पत्ति में हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करेंगे, सर्वांग सम। तो देखो दोनों त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, पहला त्रिभुज हमारे पास बन रहा है ए ओ बी, तो त्रिभुज ए ओ बी हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज ए ओ बी, और त्रिभुज हमारे पास यहाँ बन जाएगा सी ओ डैश डी। ये इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में हम कितनी चीजें सिद्ध करेंगे, तीन आइडेंटिटीज, तीन हम थिंग्स इसमें सिद्ध प्रूफ करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी, पहले त्रिभुज इसमें देखो ए ओ बी में देखो, पहले ए ओ बी में देखो और फिर सी ओ डी में देखो कौन सी चीजें बराबर नजर आ रही हैं। तो देखो पहले ओ ए और ये सी ओ डैश, या ए ओ बोल सकते हैं, सी ओ डैश, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इस त्रिभुज में ये ओ ए, इसको ऐसा बोल सकते हैं, ओ ए बराबर है ओ डैश सी, बराबर है ओ डैश सी। तो ये आप ध्यान रखना, ये संगत भुजाएं हमको लेना है। सर्वांग सम में कौन सी भुजाएं लेना है, संगत भुजाएं। संगत भुजाओं का मतलब ये होता है कि ये वाली भुजा तो इसकी ये वाली भुजा, जैसे हमारी उंगली की बात करें तो ये जैसे उंगली है तो ये इस तरह से ये संगत है, लेकिन ये इस तरह से संगत नहीं होंगी, है ना, उल्टे हाथ से संगत नहीं होगी, लेकिन ये इसी तरह से ये अपने आप एक दूसरे को ढक लेंगी, तो ये संगत कहलाती हैं। ठीक है, तो ये और सी ओ डैश ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और क्या दिख रहा है बराबर, देखो ये, तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, वृत्त की त्रिज्या, ये आपको इधर लिखना पड़ेगा साइड में। ठीक है, आपको इसी से मार्क्स मिलते हैं, वृत्त की त्रिज्याएं, ये हमको लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्याएं, ये हो गया। और देख लो और भी एक, और ये ओ बी ले लेंगे और ये ओ डैश डी ले लेंगे, है ना, ये वाली ले लेंगे और ये वाली ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज में ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। कितनी चीजें सिद्ध करना है हमको, तीन चीजें सिद्ध करना है, तीन चीजें हमको बराबर बताना है ना। तो हम बोल सकते हैं इन त्रिभुजों को कि ये सर्वांग सम है। अभी दो हुई है, एक और बची है। अब एक और क्या है, देखो एक और यहाँ पे हमको दिया था वृत्तों की बराबर जीवाएं, क्वेश्चन में दिया है वृत्तों की बराबर जीवाएं, और यहाँ पर भी लिखा है, मैंने ये लिखा, दोनों सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं, मतलब ए बी और सी डी हमको दिया है उनने बराबर, आगे से ही, है ना। तो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है, ये हमको सवाल में, क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिया है। तो कितनी चीजें बराबर हो गई, तीन चीजें बराबर हो गई। अब हम दोनों त्रिभुजों को बोल सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांग सम है। तो त्रिभुज ए ओ बी, सर्वांग सम चिन्ह होता है ये इस तरह से, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है, त्रिभुज सी ओ डैश डी में क्या है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है भुजा, और इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं, साइड। तो ये साइड, तो यहाँ पे देखो सारी भुजाएं हैं, क्या है यहाँ पर, सारी भुजाएं हैं। देखो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी सारी क्या भुजाएं, है ना। तो यहाँ पे ये भी साइड है, ये भी साइड है, इंग्लिश में बोलते हैं साइड। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एस एस एस, तीन चीजें सिद्ध करी ना, तो एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से। ठीक है, एस एस सर्वांग समता से। तो आपने इनको सर्वांग सम त्रिभुज कब बोला, एस एस सर्वांग समता से बोल दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब देखो दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया ना, अब हम कोई सी भी चीज इन दोनों त्रिभुजों में बोल सकते हैं कि ये बराबर है।
है ना। हम बोल सकते हैं कि ये कोण और ये कोण भी बराबर है, या ये कोण और ये कोण भी बराबर है, लेकिन हमको ये नहीं बताना, हमको तो जो केंद्र पे कोण कोण बन रहा है ना, एंगल बन रहा है, वही कोण हमको बताना है केवल। तो यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना था, ये तो ये लिख दो नीचे कि कोण AOB बराबर है कोण CO'D। अब यहाँ पे आपने ये लिखा, और क्या लिख दोगे आप नीचे, CPCT से, क्या लिख दोगे, CPCT से लिख दो, CPCT से, ऐसा लिख दो CPCT से, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। क्या लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप नीचे ये भी लिख सकते हो CPCT से, ये इंग्लिश में बोलते हैं CPCT से, और हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। ये आप लिख देना। क्यों लिख देना, क्योंकि आपने ये जो बराबर बताया ना कोण, तो ये आप किस आधार पे बोल रहे हो, तो हम ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है, मतलब ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के ही कोण हैं, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के ही कोण हैं जो हमने बराबर बताए हैं, या हम उनको बता रहे हैं। किस लाइन से, इस लाइन से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। क्योंकि मैं आपको 9th और 10th लाइव पढ़ाऊंगा, यदि आप इसको ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अपने सभी फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं 9th और 10th आपको मैथ्स लाइव पढ़ा सकूं। ठीक है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।